हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लॉगिंग के बारे में। फ्लॉगिंग का मतलब कोड़े मारने की सज़ा। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है और अपने देश में फ्लॉगिंग एज ए पनिशमेंट ख़त्म कर दिया है। डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है और इसका रेमिफिकेशंस क्या होंगे, क्योंकि दुनिया भर में बहुत से देश हैं जो सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर भी फ्लॉगिंग खत्म होगी? तो डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करिए धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। इस सब के अलावा हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है स्टडी आईक्यू एजुकेशन के नाम से। गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आर ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर पाएंगे। नाउ सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा अरेबियन पेनिनसुला में, यहाँ पर, ठीक है। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और इस देश की टोटल आबादी है करीब 3 करोड़ 30 लाख। ऑफिशियल नाम है इस देश का द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जो कानून यहाँ पे ये यूज़ करते हैं ये है शरिया यानी कि इस्लामिक लॉ। और सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर करता है बहुत से देशों के साथ, जैसे कि यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। हालांकि बहरीन के साथ एक नेचुरल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मगर एक ब्रिज से दोनों कंट्रीज कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग बहरीन के साथ भी इनकी बॉर्डर है। उसके अलावा कुवैत, इराक और जॉर्डन। नाउ जब से सऊदी अरेबिया में इनके नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पावर में आए हैं 2017 में, तो रैपिड चेंजेस हुए हैं इन द किंगडम। जैसे कि विमेन को धीरे धीरे फ्रीडम मिल रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली विमेन को इजाज़त दी गई कि वो लोग ड्राइविंग कर सकती हैं खुद। इससे पहले सऊदी अरेबिया में ये लॉ था कि अगर विमेन ड्राइव कर रही हैं तो को जेल भी हो सकती है फॉर ड्राइविंग। तो सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ सालों में ये जो बदलाव हैं इनको एक्सेप्ट किया है। हालांकि अभी और भी बदलाव होने बाकी हैं। फॉर एग्जांपल विमेन सऊदी अरेबिया में आज भी अपना पासपोर्ट खुद बना नहीं सकती, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए परमिशन चाहिए होती है। तो ये इश्यूज हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि इसको भी रिजॉल्व करेंगे, मगर ओवरऑल सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे वो लिबरलाइज हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सऊदी अरेबिया ये सब चेंजेस इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा है? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। सऊदी अरेबिया ये मानता है कि इन द फ्यूचर उनकी इकोनॉमी में यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा टूरिज्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका क्रिटिकल रोल रहने वाला है। हमेशा के लिए वो एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी बन के नहीं रह सकते। तो इसके लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना जो ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है ये इंप्रूव करो, क्योंकि जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो हो सकता है कि इन द फ्यूचर आपत्ति जताए कि सऊदी अरेबिया का जो ओवरऑल रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ये काफ़ी ख़राब है। इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है बिफोर दे कैन बिकम ए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज हुआ था फ्रीडम हाउस की तरफ से। फ्रीडम हाउस एक यूएस बेस्ड, यूएस गवर्नमेंट फंडेड नॉन प्रॉफिट संगठन है जो रिसर्च पब्लिश करते हैं ऑन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स। तो उन्होंने रिसेंटली 200 से ऊपर कंट्रीज को रेट किया उनकी फ्रीडम के हिसाब से कि वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट कितनी है। और इस लिस्ट में आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया का स्कोर काफ़ी हद तक खराब है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज़ को यहाँ पे रैंक किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कनाडा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कनाडा। कनाडा का स्कोर है 100 में से 98 रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, और इसको टैग किया गया है एज ए फ्री कंट्री। सिमिलरली चाइना यहाँ पर है, इसका ओवरऑल स्कोर है 10 और चाइना को टैग किया गया है एज ए नॉट फ्री कंट्री। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें यहाँ पर तो आप देखेंगे सऊदी अरेबिया आएगा अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का ओवरऑल स्कोर है 7 और इसको टैग किया गया है एज ए नॉट फ्री कंट्री। नाउ आप अगर कंपेयर करो सऊदी अरेबिया के स्कोर को विद कतर, तो कतर भी इसके बिल्कुल साथ में एक देश है, स्कोर है यहाँ पर 25 और ये एक नॉट फ्री कंट्री है, मगर फिर भी सऊदी अरेबिया से रिलेटिवली बेटर स्कोर है। सिमिलरली यूएई और वेरियस और जो कंट्रीज हैं अराउंड सऊदी अरेबिया, वहाँ पर आपको स्कोर बेहतर मिलेगा रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। और कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का यहाँ पे ओवरऑल स्कोर है 71 आउट ऑफ 100। सिविल लिबर्टीज इंडिया में कुछ अफेक्ट हुई हैं, मगर ओवरऑल पॉलिटिकल राइट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि ऐसे जो इंडेक्सेस आती हैं, जो रिपोर्ट्स आती है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जो रेपुटेशन है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जाए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सऊदी अरेबिया को एज ए वायलेटर ना देखा जाए ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसी प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो कोड़े मारने की सज़ा है, जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक एक बारबेरिक पनिशमेंट है,
इसको ख़त्म कर दिया गया है। फ्लॉगिंग हैज़ बिन अप्लाइड टू पनिश वेरियस क्राइम्स इन सऊदी अरेबिया। देखो, कोड़े मारने की जो सज़ा थी सऊदी अरेबिया में, ये वेरियस जुर्मों के लिए थी। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस, उसके अलावा आप अगर पब्लिक में जाते हैं शराब पी के, या फिर इंटॉक्सिकेशन में, किसी भी टाइप की इंटॉक्सिकेशन, किसी को हरास किया जाता है, तो उस सब के लिए, इन सब ऑफेंसेस के लिए फ्लॉगिंग दी जाती थी। अब फ्लॉगिंग जो है, कोड़े पड़ना, इसका भी लेवल होता था कि 10 कोड़े, 50 कोड़े, 1000 कोड़े। इसमें मैं कहूँगा सबसे इनफेमस और हाई प्रोफाइल इंस्टेंस हुआ था 2014 में, जब राइफ बदावी नाम के एक ब्लॉगर को सऊदी अरेबिया में सज़ा मिली 10 साल की जेल की और 1000 कोड़ों की। इन पे आरोप ये लगा कि इन्होंने इस्लाम की इंसल्ट करी है, जबकि अपने ब्लॉग में ये ज़्यादातर लिखते थे अबाउट सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट और करप्शन और वेरियस और इश्यूज, मगर इन पे आरोप ये लगा दिया गया कि इन्होंने इस्लाम को इंसल्ट किया है। हालांकि जो इनकी पनिशमेंट है ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दी गई बाद में बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, वेरियस ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को ये कहा कि इनकी सज़ा कुछ हद तक कम कर दो, मगर फिर भी इनको बहुत से कोड़े पड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनकी फ़ोटो है, प्रिजन एंड 1000 लैशेस फॉर सेटिंग अप ए वेबसाइट, एंड वहाँ पे वो ब्लॉग लिखते थे अपना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूरोप के सीन्स है। तो ये जो इंसिडेंस था, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और ओवरऑल सऊदी अरेबिया की जो इमेज है इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो इन फ्यूचर ऐसे केसेस ना हो, ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग अब खत्म कर दी है। ना जो सऊदी अरेबिया का निर्णय है, इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत से और देश है, फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स, जी हाँ, इंडिया का जो एक नेबरिंग देश है मालदीव्स, वहाँ पर भी लोगों की फ्लॉगिंग होती है। इंडोनेशिया में फ्लॉगिंग होती है। सिमिलरली बहुत से और देश हैं अफ्रीका में, वहाँ पर भी फ्लॉगिंग का प्रावधान है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया को देखकर इंडोनेशिया, परहैप्स मालदीव्स, वहाँ पर भी इन द फ्यूचर फ्लॉगिंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से एक प्रॉपर पनिशमेंट नहीं है, इनह्यूमेन है, और बिल्कुल इसको रिप्लेस करना चाहिए विद प्रिजन सेंटेंस या फिर फाइन। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।